हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। देखिए दोस्तों, आज पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। क्वेश्चनों के साथ साथ जो थ्योरी है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। इमीडिएट केयर ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि एसेंशियल न्यूबॉर्न टॉपिक करके राजस्थान सीएचओ में एक टॉपिक डाला गया है। ठीक है, उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं कि एट बर्थ कौन कौन सी जो न्यूबॉर्न को दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है केयर, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एज सून एज बेबी इज बोर्न यू नीड टू परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यानी कि सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो अपने को कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देखिए सबसे पहला क्या है, कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ एंड सेक्स ऑफ द बेबी। सबसे पहले तो जैसे ही डिलीवरी होती है अपने को टाइम ऑफ बर्थ नोट करना है और उसको ज़ोर से साउट करना है, टाइम ऑफ बर्थ, और जो मेल है या फीमेल वो भी अपने को बताना है। ठीक है, एंड शो द बेबी टू द मदर एंड श्योर दैट डिटेल्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये आप क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। पहला रेस्पॉन्स क्या होगा अपना, कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ एंड सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, उसके जस्ट बाद में क्या करेंगे, डिलीवर द बेबी ऑन द मदर्स एब्डोमेन। कहाँ पे, माँ के पेट पर सुला देंगे बेबी को। ठीक है, इन प्रोन पोजीशन, कौन सी पोजीशन में, प्रोन, उल्टा करके। ठीक है, प्रोन पोजीशन, पेट के बल लिटा देंगे। विद फेस टू वन साइड। वन साइड क्यों, क्योंकि एस्पिरेशन के चांस रहते हैं, तो फेस को वन साइड टर्न कर देंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, इफ़ द बेबी इज़ नॉट क्राइंग और नॉट ब्रीथिंग, तब क्या करेंगे इस कंडीशन में, रिससिटेट द न्यूबॉर्न। द प्रोसीजर आगे दिया जाएगा। ठीक है, तो रिससिटेशन करेंगे, अगर क्राइंग नहीं कर रहा है या फिर ब्रीथिंग नहीं कर रहा है तो रिससिटेशन करेंगे अपन। और अगर बेबी क्राइंग कर रहा है तो डिले कोल्ड क्लैंपिंग फॉर 1 and 3 minutes बिफोर कटिंग। ठीक है, बेबी क्राई कर रहा है तो अपने को 1 से 3 मिनट तक का वेट करना है और उसके बाद कॉर्ड कट कर देनी है और क्लैम्प कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्राई बेबी विद ए प्री वार्म्ड टॉवल वाहिल ओवर मदर्स ब्रेस्ट। ये कंगारू मदर केयर आ गई है यहाँ पे जस्ट। देखिए, ड्राई बेबी विद प्री वार्म टॉवल वाहिल ओवर मदर्स ब्रेस्ट। इमीडिएटली ड्राई द बेबी। ठीक है, इमीडिएटली ड्राई द बेबी, बट इफ सिक्रेशंस आर प्रेजेंट सक्शन फर्स्ट। देखिए पहले सक्शन कर देना, अगर सिक्रेशंस आ रहे हैं मुंह से तो पहले अपने को सक्शन करना है, देन ड्राई। ओके, ये अपने को प्रायोरिटी ध्यान में रखनी है। दिस विल प्रिवेंट एस्पिरेशन एज ड्राइंग इटसेल्फ इज स्टिमुलेशन फॉर ए बेबी टू ब्रीथ। ठीक है, रिमेंबर टू सक्शन माउथ फर्स्ट एंड देन नोज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अगर बेबी न्यूबॉर्न का रिससिटेशन कर रहे हैं तो पहले माउथ करेंगे या नोज करेंगे। तो एम और एन से याद रख लेना, एम पहले आता है, एन बाद में आता है। तो पहले माउथ को रिससिटेट करेंगे, उसके बाद में नोज को करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद करना है। क्यों करते हैं रिससिटेशन, प्रिवेंट करते हैं एस्पिरेशन से, यानी कोई ब्लड और म्यूकेनियम जो है वो बेबी के स्किन से एस्पिरेट ना हो जाए। ठीक है, ब्लड और म्यूकेनियम को वाइप्ड कर देंगे। ठीक है, हाउएवर द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस, क्या बोलते हैं उसको, वर्निक्स कैसियोसा। क्या बोलते हैं, वर्निक्स कैसियोसा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वर्निक्स कैसियोसा का। क्या होता है, वाइट ग्रेसी सब्सटेंस कवरिंग द बेबीज बॉडी, इसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा, ये याद रखना है। शुड नॉट बी वाइप्ड ऑफ। ठीक है, इसको अपने को हटाना नहीं है। ठीक है, बिकॉज दिस वर्निक्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बेबी स्किन एंड गेट्स रीअब्जॉर्ब्ड विद इन फ्यू आवर्स, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही गायब हो जाता है कुछ ही घंटों के अंदर। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है बेबी को, स्किन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आईज को कैसे क्लीन करना है, वाइप बोथ द आईज विद स्टेराइल स्वाब। ठीक है, कैसा स्वाब, स्टेराइल स्वाब। क्लीन द आईज यूजिंग स्टेराइल गोज या कॉटन। ठीक है, यूज सेपरेट गोज फॉर ईच आई, यानी कि दोनों आँखों के लिए अपने को अलग अलग गोज यूज करना है। ठीक है, वाइप फ्रॉम द मीडियल साइड, यानी कि इनर कैंथस टू लेटरल साइड आउटर कैंथस। ठीक है, किधर की साइड से, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, इस साइड में
साफ करना है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन हो गए इसमें से इंपॉर्टेंट जो काफ़ी पूछे जाते हैं। एक तो जो वाइट चीज़ ग्रीस जैसा सब्सटेंस होता है वर्निक्स गैसियोसा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आइज़ को वाइप करते समय किस साइड में करते हैं, तो इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बेबी को जैसे मदर के एब्डोमेन पे लटाते हैं तो वो पोजीशन कौन सी होती है, प्रोन पोजीशन होती है। ये क्वेश्चन हो गए। और कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है मैंने आपको, जो कंगारू मदर केयर है विद इन 1 आवर स्टार्ट कर देनी है, ये क्वेश्चन हो जाता है एक। नेक्स्ट देखिए एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग। क्या एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन हाफ एन आवर ऑफ बर्थ। इसमें हाफ एन आवर दिया गया है, अगर ऑप्शन में ना हो तो 1 आवर भी इसका 1 आवर भी इसका सही आंसर होगा। और सिजेरियन के केस में ये 4 आवर्स हो जाता है। ठीक है, सिजेरियन के केस में कितना, सिजेरियन सेक्शन की बात कर लेते हैं तो उसमें 4 घंटे। ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी में हाफ आवर। चेक कोड फॉर एनी यूजिंग ऑफ ब्लड, कोड को चेक करना है कि कोई ब्लड सब्सटेंस तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, प्लेस एन आइडेंटिटी रिस्ट बैंड ऑन द बेबी, रिस्ट बैंड क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, दिस हेल्प्स टू इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेबी एंड अवॉइडिंग एनी कन्फ्यूजन। द लेबल शुड बी प्लेस्ड ऑन द रिस्ट और एंकल, ये कहीं पे लगा सकते हो, रिस्ट पे लगा दो या एंकल पे लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कवर द बेबीज हेड विद ए कैप एंड कवर द मदर एंड बेबी विद ए वार्म क्लॉथ या शीट या टॉवल, कुछ भी हो सकता है, कंबल हो सकता है। बेबी के हेड को कवर क्यों कर देंगे, क्योंकि हाइपोथर्मिया के चांस रहते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ भी लेंगे नीचे, बोथ द मदर एंड द बेबी शुड बी कवर्ड विद ए वार्म क्लॉथ स्पेशली इफ द डिलीवरी रूम इज कोल्ड, टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में तो अपने को कवर करना ही करना है। सिंस हेड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ए न्यूबॉर्न बेबीज हेड शुड बी कवर्ड विद कैप टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट हो गया तो क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। क्या, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है अपने को, गिव द बेबी एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के, विटामिन के का इंजेक्शन दे देंगे। ठीक है, वेट द बेबी एंड रिकॉर्ड द वेट। ठीक है, चेक फॉर एनी कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, ये मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ कि कौन सी प्रायोरिटी पे क्या करना है अपने को। ठीक है, अपने को क्या चीज़ें याद रखनी है, देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार CHO 2020 में पूछा जा चुका है। द लेबर रूम मस्ट बी वार्म, मेंटेन रूम टेम्परेचर इन द रेंज 25 to 28 डिग्री सेल्सियस टू अवॉइड हाइपोथर्मिया। पिछली बार ऑप्शन में क्या दिया था, 26 to 28 डिग्री सेल्सियस दिया गया था। ठीक है, अगर इसका एग्जैक्ट पूछ ले तो 27 डिग्री सेल्सियस लेबर रूम का टेम्परेचर होता है। ठीक है, असेस द बेबीज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को असेस कर लेंगे अपन। इफ़ द बेबी इज़ नॉट ब्रीथिंग और हैज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग तो रिससिटेशन अपने को करना है। ठीक है, विटामिन के की डोज की बात करें तो डोज ऑफ विटामिन के इन नियोनेट्स विद बर्थ वेट, अगर 1000 ग्राम से कम है तो 0.5 mg IM लगाएंगे अपन, और अगर 1000 ग्राम से ज़्यादा है तो 1 mg IM 1 mg IM। ठीक है, इस हिसाब से अपन याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने ऊपर बात कर ली इसेंशियल केयर की, अब अपन थोड़ी बात कर लेते हैं रूटीन केयर ऑफ बर्थ, रूटीन केयर एट बर्थ पे क्या देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एंश्योरिंग वार्मथ, मेंटेन वार्म चेन। ठीक है, वार्म चेन अपने को मेंटेन करनी है। ए बेबीज स्किन टेम्परेचर फॉल्स विद इन सेकेंड्स ऑफ बीइंग बोर्न। ठीक है, सेकेंडों में टेम्परेचर गिरता है। इफ़ द टेम्परेचर कंटिन्यूज टू फॉल द बेबी विल बिकम इल एंड मे इवन डाई, क्योंकि आपको पता है हाइपोथर्मिया को क्या कहा जाता है, हाइपोथर्मिया को कहा जाता है साइलेंट डेथ। क्या, साइलेंट डेथ। ओके, ये याद रख लेने वाली बात है। दिस इज वाई ए बेबी मस्ट बी ड्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड डिलीवर्ड ऑन टू ए वार्म टॉवल और पीस ऑफ क्लॉथ एंड लूजली रैप्ड बिफोर बीइंग प्लेस्ड नेक्ड व्हेन द मदर्स ब्रेस्ट और ओवर एब्डोमेन। जैसे अपन कंगारू मदर केयर भी देते हैं ना, तो ऊपर या तो टॉवल से रिप करते हैं या फिर और कुछ चीज़ जो ब्लैंकेट वगैरह हो उससे अपन ढक देते हैं ताकि टेम्परेचर लॉस ना हो। ठीक है, तो वार्म चेन मेंटेन रखनी है अपने को।
आगे देखिए, कीपिंग द बेबी बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट एंश्योर दैट द बेबीज टेम्परेचर इज कीप्ड एट द करेक्ट लेवल एज लॉन्ग एज द स्किन कॉन्टैक्ट कंटिन्यू। कंगारू मदर केयर का मेन फंक्शन क्या है? तो स्किन कॉन्टैक्ट होता है। दिस फर्स्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट शुड लास्ट अनइंटरप्टेड एट लीस्ट 1 आवर आफ्टर बर्थ और अंटिल आफ्टर द फर्स्ट ब्रेस्ट फीड। देखिए ये क्वेश्चन एम्स नोट सेट 2022 में आ चुका है कुछ ही दिनों पहले कि कंगारू मदर केयर कितने समय के लिए देते हैं? तो एट लीस्ट कम से कम 1 आवर। कितना? 1 आवर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स दिल्ली द्वारा। ठीक है, या तो ऑप्शन में हो एटलीस्ट 1 आवर या फिर अंटिल फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन में हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी एटलीस्ट 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मदर एंड बेबी शुड बी कवर्ड विद ए वार्म एंड ड्राई क्लॉथ। ये पढ़ लिया अपन ने। रूम टेम्परेचर 25 से ऊपर ही होना चाहिए। बेसिकली जो अपने रेंज दी गई इन्होंने 25 से 28 की रेंज दी, इसके बीच में ही होना चाहिए। यू शुड मेंटेन वार्म चेन। इट मीन्स दैट द टेम्परेचर मेंटेनेंस शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड कंटिन्यूड टिल द बेबी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। यानी कि डिलीवरी टाइम से लेकर बेबी के डिस्चार्ज तक का समय पूरे टाइम टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। द कंपोनेंट ऑफ वार्म चेन, क्या क्या कंपोनेंट हैं वार्म चेन की, वो भी देख लेते हैं। एट डिलीवरी के टाइम क्या क्या कंपोनेंट है? देखिए, एंश्योर द डिलीवरी रूम इज वार्म 25 डिग्री सेल्सियस विद नो ड्राफ्ट ऑफ एयर। यानी कि रूम टेम्परेचर 25 से 28 के बीच में, ये आपको याद रखना है। ड्राई द बेबी इमीडिएटली, रिमूव द वेट क्लॉथ। गीले कपड़े उस पर नहीं रखने हैं, नहीं उनसे ढकना है। ठीक है, कवर द बेबी विथ क्लीन ड्राई क्लॉथ, सही बात है। कीप द बेबी इन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद मदर ऑन चेस्ट और एब्डोमेन, KMC बोलते हैं इसको, कंगारू मदर केयर। 1 घंटे तक तो कम से कम देनी है, या फिर अंटिल ब्रेस्ट फीड तक। ठीक है, पोस्टपोन बाथिंग इवन फॉर ए वीक, यानी कि 1 सप्ताह तक उसको नहलाना नहीं है, 1 सप्ताह बाद ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बेबी को कब तक नहीं नहलाते हैं, तो 1 वीक। आफ्टर डिलीवरी क्या करना है अपने को? कीप द बेबी क्लोथ्ड एंड रैप्ड विद द हेड कवर्ड। ठीक है, अवॉइड बाथिंग स्पेशली इन कूल वेदर और एज फॉर स्मॉल बेबीज, यानी कि जो लो बर्थ वेट होते हैं उनके लिए बाथिंग थोड़े और दिन नहीं करवानी है। कीप द बेबी क्लोज टू द मदर, बॉन्डिंग बनी रहे। ठीक है, यूज कंगारू केयर फॉर स्टेबल LBW बेबीज एंड फॉर रिवॉर्मिंग स्टेबल विगर बेबीज। ठीक है, अगर किसी को हाइपरथर्मिया है बेबी को, तो आप KMC दे दो। लो बर्थ वेट है तो भी KMC दे दो। ये सभी चीज़ें कंटिन्यू चलती हैं। नेक्स्ट देखिए, शो द मदर हाउ टू अवॉइड हाइपोथर्मिया, हाउ टू रिकॉग्नाइज इट एंड हाउ टू रिवार्म ए कोल्ड बेबी। द मदर शुड एम टू एंश्योर दैट द बेबीज फीट आर वार्म टू टच। यानी कि बेबी के फीट को टच करना है मदर को, और उसको एंश्योर करना है कि बेबी टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं, उसको बताना है। नेक्स्ट देखिए, मेंटेनिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है। मेंटेनिंग नॉर्मल ब्रीथिंग क्या है? मेंटेनिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, यू शुड एंश्योर टू असेस ब्रीथिंग ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ ड्राइंग। ठीक है, जब उसको आप सुखा रहे हो, आप उसको वेट था पहले, वो उसको ड्राई कर रहे हो, उसी समय असेस कर लेना है आपको ब्रीथिंग पैटर्न को। ठीक है, इफ़ द बेबी इज क्राइंग वाइग्रेसली और ब्रीथिंग एडिक्वेटली, चेस्ट इज राइजिंग स्मूथली एट ए रेट ऑफ 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। कितना? 40 से 60 टाइम पर मिनट। ठीक है, देन नो इंटरवेंशन इज नीडेड। हाउएवर इफ़ द बेबी इज नॉट ब्रीथिंग और गैस्पिंग, कोई ब्रीथ ही नहीं कर रहा है, बेबी गैस्पिंग कर रहा है, देन बेबी मे नीड इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है अपने को। ठीक है, ये भी अपन आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वगैरह, रिससिटेशन वगैरह सब चीज़ें पढ़ेंगे। इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पे। द ब्रेस्ट फीडिंग इज इनिशिएटेड विद इन हाफ एन आवर। कितना? विद इन हाफ एन आवर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, विद इन हाफ एन आवर। एम्स में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसमें ऑप्शन 1 आवर दिया गया, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन हाफ एन आवर ही है, लेकिन वो ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसका हाफ एन आवर।
टू 1 आवर दिया गया है इसमें। आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग द इनिशियल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट पोजिशन आफ्टर बर्थ द बेबी शुड बी कीप्ड बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट, कंगारू मदर केयर। दिस वुड एंश्योर अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इनिशियली द बेबी नॉर्मली रेस्ट एंड वुड बी स्लीप। दिस रेस्ट पीरियड may vary from a few minutes to 30 to 40 minutes. Remember, each baby is different and this period might vary. 30 से 40 मिनट तक रेस्ट पीरियड होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिफोर द बेबी शो साइन ऑफ वांटिंग ब्रेस्ट फीड, आफ्टर दिस पीरियड द बेबी विल यूजुअली ओपन हिज हर माउथ एंड स्टार्ट टू मूव द हेड फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि टिल्ट करेगा बेबी हेड को इधर उधर जब उसको ब्रेस्ट फीड करना होगा। ही में आल्सो बिगिन ड्रिबल, ठीक है, मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा। दीज साइन इंडिकेट दैट द बेबी इज रेडी टू ब्रेस्ट फीड, ये भी कई बार पूछा जाता है। बेबी में आल्सो ट्राई रीचिंग द ब्रेस्ट बाय मेकिंग डायरेक्ट मूवमेंट कॉल्ड ब्रेस्ट क्राउल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट क्राउल किसको बोलते हैं कि बेबी कोशिश करता है ब्रेस्ट तक पहुंचने की, जब उसको ब्रेस्ट फीड करनी हो उसको बोलते हैं ब्रेस्ट क्राउल। द मदर शुड बी हेल्प्ड इन फीडिंग द बेबी वंस द बेबी शो दीज साइंस, ठीक है। यू शुड कीप बोथ द मदर एंड द बेबी इन ए कंफर्टेबल पोजिशन, ओके। द बेबी विल पुट नेक्स्ट टू द मदर्स ब्रेस्ट विद हिज माउथ अपोजिट टू द निप्पल एंड एरियोला। द बेबी शुड अटैच टू द ब्रेस्ट बाय itself when it is ready. When the baby is breastfeeding, attachment and positioning should be checked and help the mother to breastfeed her baby accurately, ठीक है, accurately और adequately. If in the initial first feeding session baby does not latch, don't give any liquid other than breast milk or colostrum. Colostrum काफ़ी ज़रूरी है, ये पिलाना ही चाहिए बेबी को। Even if baby does not feed, most of the babies are ready to take feed within 30 minutes to 1 hour. The procedure of counseling and support for breastfeeding वो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन। अब देखिए क्लीन चेन की बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस, मेंटेन क्लीन चेन, ठीक है। मेंटेन क्लीन चेन कैसे करेंगे अपन, वो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए बेबीज आर सिक्योर व्हेन दे आर इन मदर्स वोम्ब, ठीक है। हाउएवर आफ्टर बर्थ दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एडवर्स इन्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग्स। देखिए जब मदर के यूट्रस वोम्ब में रहती है बेबी तब तो वो प्रोटेक्ट रहती है, लेकिन जैसे उसका सामना होता है बाहर के एनवायरनमेंट से तब उसको अपने को प्रोटेक्टेड करना होता है। क्लीनलीनेस एट डिलीवरी रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉर द मदर एंड बेबी, ठीक है। स्पेशली नियोनेटल सेप्सिस एंड टिटनेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है, सबसे मोस्ट कॉमन है नियोनेटल सेप्सिस एंड टिटनेस, ठीक है। क्लीनलीनेस रिक्वायर्स मदर्स, फैमिलीज एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, सभी के द्वारा किए जाने चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लीन चेन फॉलोड बोथ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड देन टिल द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, WHO ने जो 6 क्लीन्स रूल दिया था क्लीन डिलीवरी का, वो क्या है देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। 6C क्या, 6C क्या है वो पढ़ते हैं अपन। क्लीन अटेंडेंट्स हैंड वॉश्ड विद सोप, सबसे पहले क्या है क्लीन हैंड, क्लीन डिलीवरी सरफेस, ठीक है। क्लीन कोड कटिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी रेजर या ब्लेड है, क्लीन स्ट्रिंग टू टाई कोड, ठीक है। क्लीन क्लॉथ टू कवर द बेबी और क्लीन क्लॉथ टू कवर द मदर, ये 6C बताए गए हैं WHO की तरफ से, ठीक है। पहला क्या है क्लीन अटेंडेंस हैंड, क्लीन हैंड बोल सकते हैं, क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन कोड कटिंग इंस्ट्रूमेंट, क्लीन स्ट्रिंग टू टाई कोड, क्लीन क्लॉथ बेबी के, क्लीन क्लॉथ मदर की, तो ये 6C बताए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आफ्टर डिलीवरी ऑल केयर गिवर शुड वॉश हैंड्स बिफोर हैंडलिंग द बेबी। बेबी को अपन गोद में ले रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं तो उससे पहले हैंड वॉशिंग करनी है अपने। फीड ओनली ब्रेस्ट फीड, ये याद रखना, और कुछ भी नहीं देना है। कीप द कोड क्लीन एंड ड्राई, डू नॉट अप्लाई एनीथिंग, ओके। यूज ए क्लीन एब्जॉर्बेंट क्लॉथ एज ए डाइपर नैपकिन, ये अपने को यूज में लेने हैं। वॉश योर हैंड्स आफ्टर चेंजिंग डाइपर नैपकिन, कीप द बेबी क्लोथ एंड रैप्ड विद द हेड कवर्ड, हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें थी, ये आप सबको पता भी होंगी। नेक्स्ट देखिए कोड एंड आई केयर।
सबसे पहले अपन कॉर्ड केयर देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉर्ड केयर, अम्बलाइकल कॉर्ड केयर। द अम्बलाइकल कॉर्ड कैन बी क्लैम्प्ड, कट एंड टाइड अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम्स। जो रीति रिवाज हैं उनके खुद के, उसके अनुसार ही अपने को फॉलो करना है। वाइल द बेबी इज ऑन मदर्स एब्डोमेन और ऑन वार्म क्लीन एंड ड्राई सरफेस, द स्टेप्स ऑफ क्लैम्पिंग, कटिंग द कॉर्ड एंड इट केयर आफ्टर कटिंग क्या क्या हैं? केयर ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड के प्रोसेस ये पढ़ लेते हैं अपन। पुट द बेबी ऑन मदर्स एब्डोमेन, ठीक है, और चेस्ट और ऑन ए वार्म क्लीन एंड ड्राई सरफेस क्लोज टू द मदर, ठीक है। चेंज ग्लव्स इफ़ नॉट पॉसिबल वॉश ग्लव हैंड, ठीक, हाथ धो लेने अगर ग्लव चेंज नहीं कर रहे हो तो। पुट टाइज यूजिंग ए स्टेराइल टाई टाइटली अराउंड अम्बलाइकल कॉर्ड एट 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एब्डोमेन। ये आप इसके टिक लगा लीजिए। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि क्लैंप कहाँ कहाँ से करते हैं कॉर्ड को, ठीक है, कहाँ कहाँ से टाई करते हैं। तो एब्डोमेन से एक तो 2 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला कहाँ पे 2 सेंटीमीटर, दूसरा कहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कट बिटवीन द टाइज विद ए स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों के बीच में से इसको कट करते हैं। रिमूव ब्लड और मिकोनियम बाय वाइपिंग विद क्लीन क्लोथ, मिकोनियम या ब्लड जो है उसको रिमूव कर देते हैं। ऑब्जर्व फॉर ओजिंग ब्लड, देख लेंगे कि ब्लड की बूंद तो बाहर नहीं आ रही उसमें से। इफ़ ब्लड ओजेज प्लेस ए सेकेंड टाई बिटवीन द स्किन एंड फर्स्ट टाई, दोनों को बांध देंगे जिससे ब्लड बाहर ना निकल सके, ठीक है। डोंट अप्लाई एनी सब्सटेंस टू स्टेम्स, कोई भी सब्सटेंस अप्लाई नहीं करेंगे, पाउडर वगैरह, क्रीम वगैरह कुछ भी। लीव स्टम्प एक्सपोज एंड नथिंग शुड बी अप्लाइड और प्लेस्ड ऑन इट, उसको खुला छोड़ देंगे हवा में, उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। इफ़ स्टम्प इज सोइल्ड वॉश इट विद क्लीन वाटर एंड ड्राई विद ए क्लीन क्लॉथ, अगर मिट्टी वगैरह लग जाती है कॉर्ड पे, स्टम्प पे, तो उसको सोइल यानी कि उसको क्लीन वाटर से साफ़ करेंगे और क्लीन क्लॉथ से पोंछ देंगे, ड्राई क्लॉथ से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आई केयर के बारे में, ठीक है। आई केयर की बात करें तो आई केयर इज गिवन टू प्रोटेक्ट ए बेबीज आईज फ्रॉम इन्फेक्शन से बचाएंगे। इन एरियाज वेयर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कॉमन, आई केयर इज नीडेड सून आफ्टर डिलीवरी बिकॉज इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि आई इन्फेक्शन न्यू बॉर्न में गोनोरिया काफ़ी ज़्यादा फैलता है। कैन बी पास्ड टू बेबीज ड्यूरिंग द बर्थिंग प्रोसेस विच कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस। Both eyes should be gently wiped with separate sterile swab soaked in warm sterile water from medial to lateral side. Medial to lateral, ये आप समझ लीजिएगा, मीडियल टू लेटरल या फिर इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। दोनों ही ऑप्शन आप याद रखना, और एक आप एक गोनोरिया वाला भी याद रखना कि ब्लाइंडनेस का कॉज होता है न्यूबॉर्न में गोनोरिया, क्योंकि वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है डिलीवरी के टाइम। आई ड्रॉप व्हेन एवर इंडिकेटेड और ऑइंटमेंट शुड बी गिवन, आप आई ऑइंटमेंट आई ड्रॉप दे सकते हो। दिस कैन बी डन आफ्टर द बेबी हैज़ बीन ड्राइड और व्हेन ही इज बीइंग हेल्ड बाय मदर। आफ्टर इंस्टिलिंग द आई ड्रॉप केयर शुड बी टेकन सो दैट द ड्रग इज नॉट वॉश्ड अवे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वेट ऑफ बेबी वेट की बात करें अपन, देखिए वेट हेल्प्स आइडेंटिफाई बेबीज एट हायर रिस्क ऑफ डेथ। देखिए नॉर्मल वेट कितना माना जाता है? 2.5 to 3.5 kg, ये इंडिया के अकॉर्डिंग है। 2500 ग्राम में रिक्वायर स्पेशल केयर टू प्रिवेंट लो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। 2000 ग्राम शुड रिसीव प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन केयर और 1500 ग्राम विल नीड रेफरल। 1500 ग्राम से क्या हो जाता है? वेरी लो बर्थ वेट, और अगर इससे भी कम हुआ, 1000 से कम हुआ तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। ये अलग अलग कैटेगरी हैं, ये याद रखनी है। एग्जामाइन द बेबी, ए कंप्लीट एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म विद इन 60 मिनट आफ्टर बर्थ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्लीट एग्जामिनेशन कितने समय में कर दिया जाए? 60 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। क्या क्या करेंगे कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशंस में? काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, पहला, ठीक है। सेकंड क्या? मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स,
पोजीशन, ठीक है, लिम्ब मूवमेंट, लिम्ब मूवमेंट। थर्ड स्किन कलर, पिंक है या नहीं है। इंस्पेक्ट द फॉलोइंग बॉडी एरियाज फॉर एबनॉर्मलिटीज, हेड देखेंगे, फेस देखेंगे, माउथ एंड पैलेट, चेस्ट, एब्डोमेन, जेनाइटेलिया, एनएस, लिम्स एंड स्किन। क्यों? हेड सर्कमफेरेंस देखेंगे, फेस देखेंगे, माउथ देखेंगे, पैलेट देखेंगे, जो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो उसके लिए चेक करेंगे, एब्डोमेन चेक करेंगे, जेनाइटेलिया, एनएस, लिम्स और स्किन सभी इस इन्फेक्शन के लिए चेक करेंगे। ए वेल बेबी शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, देखिए नॉर्मल टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस। वार्म टू टच, पिंक विद वेट, ठीक है, पिंक बताया मैंने आपको, वेट कितना 2.5 किलो से ऊपर रहेगा, 3.5 किलो तक रहेगा। ब्रीथ इजली एट 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट, कितनी 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। मूव आर्म्स एंड लेग इक्वली विद एक्टिव एंड रेस्ट विद लिम्ब फ्लेक्स्ड, ठीक है, फ्लेक्स्ड होंगे लिम्ब। विटामिन के कैसे देते हैं, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन के भी। विटामिन के प्रोटेक्ट बेबीज फ्रॉम सीरियस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग से प्रोटेक्ट करता है विटामिन के, सबको पता है। गिव विटामिन के IM इंजेक्शन 1.0 mg फॉर एवरी न्यू बोर्न, और अगर वेट 1000 किलोग्राम से कम है, 1000 ग्राम से कम है तो फिर 0.5 mg, ठीक है। एनकरेज मदर टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबी ड्यूरिंग द इंजेक्शन फॉर कंफर्ट, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखने लायक है। नेक्स्ट देखिए मॉनिटरिंग द बेबी, कैसे मॉनिटर करेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर आफ्टर डिलीवरी द बेबी एंड द मदर शुड बी मॉनिटर्ड एवरी 15 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में 4 बार मॉनिटर करना है अपने को, एवरी 15 मिनट पे फर्स्ट आवर में, ठीक है। बोथ ऑफ देम शुड रिमेन इन द डिलीवरी रूम फॉर द फर्स्ट आवर टू फैसिलिटेट मॉनिटरिंग, 1 घंटे में तो लेबर रूम में ही रखना है उनको, ठीक है। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्या क्या है मॉनिटरिंग पैरामीटर, देखिए ब्रीथिंग, टेम्परेचर एंड कलर, BTC, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, कलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। रूटीन केयर के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर देखते रहिएगा। राजस्थान CHO एग्ज़ाम अपन क्रैक कर देंगे। देखिए होता क्या है कि अपन शुरू से तैयारी रेगुलर नहीं करते हैं, उसकी वजह से अपने को लास्ट